कोई प्रशासन, कोई मदद नहीं मिला। नहीं। आप लोग के पास आए, अब आप लोग का आगे का क्या कार्रवाई रहेगा बोकारो डेयरी के खिलाफ? सीधा सीधी जान लीजिए कि ये बिहार सरकार के अंडरटेकिंग में है। हम लोग को सरकार में थू थू करने का मन कर रहा है कि अगर झारखंड में बिहार सरकार का इतना बड़ा डेयरी फार्म चल रहा है तो आप इतना दिन से सोए कहाँ हैं? अपना हैंड ओवर में लीजिए। यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है कि तुम लोकल है, तुम 1932 खतियान का है, इसलिए मतलब बेवजह बिना मतलब का डाटा जाता है, उसके बाद यहाँ से निकाला जाता है। जो चीज़ का प्रावधान नहीं है वो चीज़ भी किया जाता है। ठेकेदार के अंदर में जो भी वर्कर काम करते हैं उसका ट्रांसफर का कहीं पे नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती किया जाता है। फिलहाल तो धारणा में बैठे हैं, अगर वार्ता नहीं होता तो आने वाला समय जो भी होगा बड़ा कदम उठाएंगे, गेट पूरा जाम कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एगो आरक्षण का मांग कर रहे हैं कि 75% नहीं 90% हम लोग का लोकल आसपास का होना चाहिए। 10% अपने आप का ऑफिसर ग्रेड का जिसको रखना रखिए। सिंपल सी बात है। ये 2 जन का नहीं, ये 2 जन के कारण 2000 वर्कर लोग का यहाँ से भगाएंगे जो बाहर का है, अदर स्टेट का है। कल हम रात में देखे कि यहाँ पे घपलाबाजी भी होता है। यहाँ ट्रक का नहीं, यहाँ पे जो आपका हमको लग रहा है खटाल से टेम्पू में कल पार्सल हुआ है दूध, हम अपना आँख से देखे हैं। तो यहाँ पे किस तरह का गंदा राजनीतिक चल रहा है देख लीजिए। पैसा के लोभ में सुधा डेयरी फार्म हम लोग भरोसा से लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं भरोसा से, लेकिन कल अपना आँख से देखने के बाद हमको सुधा डेयरी में एक थोड़ा का भरोसा नहीं है। माटी आपका, मनमानी इनकी। माटी हमारा, मनमानी उनका, हक हमारा, लेकिन हकदारी दूसरे का। आप जाहिर सी बात देख लीजिए कि सुधा डेयरी फॉर्म इतना बड़ा चला रहा है लेकिन लोकल का कहीं से नहीं है। जानते हैं कल कहाँ का गाड़ी का आया? वेस्ट बंगाल, यूपी, बंगाल, उसके बाद बिहार, झारखंडी जीएच नंबर एक गो नहीं देखे, एक गो नहीं। मतलब आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से ट्रांसफर करवा रहे हैं, ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन आमने सामने जो भी है हम लोग झारखंड में क्या दूध का कमी है? झारखंड का जेएच गाड़ी एगो नहीं देखे। कल हम यहाँ 10 बजे रात तक थे, एगो नहीं देखे। तो आज समझ सकते हैं ये लोग का मानसिकता कितना चेंज है। जैसे दादा रामजस दादा ने कहा कि 1932 का जब से मांग उड़ा तब से लोकल को यहाँ पे दबाया जा रहा, कुचला जा रहा है, और आज धमका के निकाला भी जा रहा है। आज देखिए वहां पे पेड़ कटिंग छटिंग करके, जानते हैं कैमरा लगा दिया गया है। इनका एक भतीजा लगता है, इनको अपना बच्चा को घर छोड़ना था, वो जा रहे थे लेकिन वो ना देखा, डायरेक्ट घर चल गया। जाके घर में पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों किया, तो बोला कि कंपनी वाला डायरेक्ट बोला है अगर तुम उन लोग से बात किया दोनों जान से तो तुमको भी वही हाल करेंगे। इतना मनमानी, इतना मतलब गुंडई वाला राजनीतिक चल रहा सुधा डेयरी फार्म में। ये यहाँ से भगा देंगे इन लोगों को और 90% का आरक्षण का मांग करेंगे। ये लोग हल्का में ले लिया है, ये लोग हल्का में ले लिया। कभी ये लोग आंदोलन नहीं देखा है, या तो हम लोग का 1.5 साल का रुद्र आंदोलन को ये लोग देखा नहीं, समझा नहीं है। अब समझेगा, कल के बाद ये लोग बुझ जाएगा। जिम्मेवारी प्रशासन का भी रहेगा भाई। प्रशासन को दिया गया है लेकिन प्रशासन कल आना चाहिए था देख रेख के लिए, लेकिन कल प्रशासन के द्वारा एक भी जन देख रेख के नहीं आया। कल का दिन में कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवारी किसका रहेगा? आप प्रशासन को दिया गया चिट्ठी लेटर, तो आपका फर्ज बनता है ना जी, आप घूम के एक बार पेट्रोलिंग घुमाए, लेकिन कल नहीं आया। आज भी अगर नहीं आया तो ये लोग प्रशासन और सुधा डेयरी का मिली भगत करेगा अकेला। लास्ट अल्टीमेटम कल का है? लास्ट अल्टीमेटम आज का है। कल तो भूख हड़ताल और परसों पूरा जाम। उतना नहीं सहेंगे, उतना हम लोग बर्दाश्त कर लिए, अब नहीं सहेंगे। हम तो भूख हड़ताल को ही मान रहे थे, लेकिन अभी फॉर्म में देखे कि हड़ताल सिर्फ था। ठीक है, कल भूख हड़ताल होगा और भूख हड़ताल एक ही दिन का रहेगा, अनिश्चित कर रहेगा, लेकिन हम एक ही दिन के बाद और अगला दिन हम लोग जाम करने का विचार रखेंगे। क्या नाम हुआ और कब से आपको ऐसा दिक्कत हम, मेरा नाम नागेश्वर बावरी है। हम 2008 से बोकारो डायरीज में काम कर रहा है ऑपरेटर के रूप से। 2014 में एक कच्छप इंटरप्राइजर एगो ठेकेदार आया। 2014 से लेके 2020 तक मेरा पीएफ 1 लाख कुछ पैसा जमा हुआ है, लेकिन वो पैसा हमको 1 रुपया भी मिला है नहीं। वो पैसा ठेकेदार और मैनेजर दोनों मिल कर खा गया है। वो पैसा जब मांगने के मांग उठाते हैं तो डायरेक्ट एक मैनेजर का दबाव है आता है कि एक तो गेट से बाहर हो जाओ, नहीं तो तुम पैसा का मुद्दा मत उठाओ। यही मुद्दा से लेके थोड़ा EL का CL का मुद्दा उठ गया था बीच में। उसमें से थोड़ा श्रम विभाग में थोड़ा डेट गिर गया था मेरा। वो डेट में हम गए थे तो हमको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया। अभी तक 2 महीना हुआ है, अभी तक हम लोग कोई सुधा डायरी से कोई हम लोग को अभी तक कुछ ना मैनेजर बोल रहा है ना कोई कुछ बोल रहा है। यही मुद्दा में हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आपने भी जमीन दिया है?
जमीन तो मैं यहीं का है, लेकिन हम मेरा जमीन ये वाला है नहीं, लेकिन हम लोग यहीं का है। जमीन मेरा है नहीं, लेकिन हम लोग यहीं का है। सतनपुर गांव में है, 3 किलोमीटर दूर में है यहाँ से। सुधा डायरी से मेरा घर 3 किलोमीटर दूर में है। ट्रांसफर आप लोग कर रहे तो वहाँ पर आप लोग का आपत्ति हो रही है वहाँ जाने में? यहाँ पर आपत्ति देखिए, 9,000 हमको मिलता है। 9,000 रुपया में एक हम खाएंगे न, वहाँ पर कुछ मेन बात वो है कि ठेकेदार का कोई बनता ही नहीं है। हम लोग का दबाव के ही लोग के नाम ट्रांसफर किया है। हम लोग वकील से भी सहायता लिए हैं कि सर इस तरह का बात है। 3 वकील से हम सहायता लिए हैं कि कोई ठेकेदार का कोई ट्रांसफर का ऑर्डर नहीं मिलता है, और ये लोग जबरदस्ती हम लोग का ट्रांसफर का ऑर्डर किया गया है। सिर्फ आप ही 2 लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर इधर के और भी लोग को? नहीं, यहाँ पर देखिए हम लोग का जो नकल आदमी, हम लोग को जो थोड़ा जानकारी, सब नियम कानून का जो जानकारी है, हम ही को और ये रामजोत सिंह है वही लोग का जानकारी है। और जितना नकल आदमी है 2-4 गो है, ज्यादा नहीं है, 2-4 गो है। वो लोग को जो चाहता है, जो मन करता है, मैनेजर उन लोग का खटाता है। जो बाहर का आदमी है वो लोग ऑफिसर ग्रेड का, जो इधर का उधर का काम है उन लोग को देता है। जो हम लोग का पैकिंग में, साफ सफाई में, इस सब में हम लोग का काम कराता है। यहाँ का जितना नकल है, जैसे कि 2% 3% नकल है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। मैनेजर बदमाशी कर रहा अब मैनेजर यहाँ पर मिली बगल से ज्यादा बोलिएगा तो गेट आउट। उसका एक भाषा है कि गेट आउट, उसके सिवा कुछ भाषा वो जानता ही नहीं है। आप कब से काम कर रहे थे? हम ऑपरेटर में, दूध ऑपरेटर, हम कब से काम कर रहे थे? हम 2008 से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नागेश्वर बावरी।